हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं कि जो मनुष्य जब अपना स्टार्टिंग हुई थी तब जैसे कि हम जो संख्याएँ वो यूज करता था, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को ही हम हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। जो संख्याएं, इसको हम ऐसे लिखेंगे, जो संख्याएं मनुष्य द्वारा अपने आरंभिक जीवन में उपयोग की जाती थीं। ठीक है, इन्हें हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इन्हें किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? एन से। एन फॉर नेचुरल नंबर्स। ये स्टार्टिंग होती है इनकी 1 से, 2 3 4 ऐसी सो वन, यानी कि इनफाइनाइट तक चली जाती है। अब नेचुरल नंबर्स के कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें ध्यान में रखने चाहिए। सबसे छोटा नेचुरल नंबर्स क्या होता है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या होती है 1। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1। दूसरा पॉइंट क्या है? जब भी हम किसी भी संख्या में अगर 1 जोड़ेंगे ना तो हमें अगली प्राकृतिक संख्या मिलेगी। जैसे कि एग्जांपल माने हम, लाइक 2 लो। ठीक है, 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 3। हमें पता है 2 और 3 प्राकृतिक संख्या है, 2 के बाद 3 आता है ना। तो इससे क्या हुआ कि जब भी हम 2 में या फिर किसी भी एक संख्या में अगर 1 जोड़ेंगे तो अगला नेचुरल नंबर हमें मिलेगा। अब दूसरी संख्या होती हैं होल नंबर्स, यानी कि पूर्ण संख्याएं। होल नंबर्स हिंदी में इन्हें बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। जब क्या होता है कि जब नेचुरल नंबर में जब हम जीरो को भी सम्मिलित करते हैं या इंक्लूड कर लेते हैं तो वो होल नंबर्स बन जाते हैं। जब हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी सम्मिलित कर लेते हैं तो वह पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। ठीक है, क्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। इनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इनको रिप्रेजेंट करते हैं W से। ठीक है, इनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से। क्या इनका सेट बनता है? नेचुरल नंबर 0 इंक्लूड कर देते हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ऐसे आगे तक जितना आप चाहें उसे उतना बढ़ा सकते हैं। इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें ध्यान में रखने चाहिए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या बनेगी? वो होगा 0। ठीक है, समझ में आया? और हर प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, यानी कि हर प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। लेकिन हर पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं आता है, पूर्ण संख्या में 0 आता है लेकिन
प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं आता, तो इस वजह से हर पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, अगर अब हमारे पास तीसरा पॉइंट, तीसरे तरीके के नंबर आते हैं पूर्णांक। ठीक है, जिन्हें इंग्लिश में बोला जाता है इंटीजर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। इन्हें किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इंटीजर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। पूर्णांक क्या होते हैं? जैसे कि -1 हुआ, -2 हुआ, -3 हुआ, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके के नंबर। ठीक है, और मान लो 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया? ये हो जाती है, जब हम पूर्ण संख्याओं में नेगेटिव नंबर्स भी यानी कि ऋणात्मक नंबरों को भी अगर हम जोड़ लेते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? पूर्णांक बन जाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? जब हम पूर्ण संख्याओं में नेगेटिव नंबर भी जोड़ लेते हैं तो वह क्या बन जाता है? वह पूर्णांक बन जाते हैं। ठीक है, बन जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? क्या बन जाते हैं? पूर्णांक बन जाते हैं। ओके, इन्हें हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इन्हें हम जेड से दर्शाते हैं। ठीक है, क्या होगा इनमें? यहाँ से मान लो -1, -2, -3। ठीक है, ऐसे 100 इधर भी इनफाइनाइट तक जाएगा, ऐसे 0, 1, 2, 3, 4 इधर भी पॉजिटिव साइड भी इनफाइनाइट जाएगा। ठीक है, पूर्णांकों को हम एक नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी दर्शा सकते हैं। मान लो ये एक नंबर लाइन होती है। ठीक है, यहाँ पे 0 होता है, इधर होता है 1, 2, 3, 4 और ये ऐसे आगे चलता जाता है। इधर जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि उल्टे हाथ पे जाते हैं तो हमें क्या मिलता है? नेगेटिव नंबर, -1, -2, -3, -4 ऐसे ही आगे जाते हैं। लेकिन हमें क्या होता है कि जो एक नंबर के बीच की ये दूरी है, ये दूरी और ये दूरी बराबर रहेगी हमेशा। ठीक है, हम इंटीजर्स को नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक डेफिनेशन इनकी ये भी बन सकती है, द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन आर कॉल्ड इंटीजर्स, यानी कि जो भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सके उन्हें पूर्णांक या इंटीजर्स कहा जाता है। ठीक है, अब चौथे नंबर पर आती है हमारे पास परिमेय संख्याएं। ठीक है, क्या आती हैं? परिमेय संख्याएं। ठीक है, जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? जो भी संख्या p/q के फॉर्म में लिखी जा सके। ठीक है, लिखी जा सके। ठीक है, पर q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जो भी संख्या p/q के फॉर्म में लिखी जा सके उसको क्या लिखते हैं हम? परिमेय संख्या लिखा जाता है। अब इसको हम एग्जांपल लें, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं p से। ठीक है, इस एग्जांपल ले हम, जिसकी एग्जांपल मान लो 3/5 मान लो। ठीक है, ये क्या है? हमारे पास एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, मान लो 4/5, 6/9। ठीक है, बहुत सारे ETC। ठीक है, इनको भी हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली है, a/0। ठीक है, a क्या है? a कोई भी नंबर हो सकता है। अगर कोई ऐसी संख्या है तो ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है? इनफाइनाइट, यानी कि हमें इसका आंसर नहीं पता है।
मान लो अगर ऐसा है 0/1 तो क्या आएगा 0। तो ये क्या हो जाती है, ये हो जाती है हमारे पास परिमेय संख्याएं। अब अगला हमारा क्या टॉपिक है, अगला है अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं, इनको हम लिखते हैं इरेशनल नंबर। क्या लिखते हैं, इरेशनल नंबर्स। जिन संख्याओं को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते उन्हें हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं। जिन संख्याओं को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते उन्हें क्या कहा जाता है, इरेशनल नंबर। पर ध्यान रहे हमारे पास जैसे कि हमारा एग्जांपल मान लो √2 हो जाता है। ठीक है, जितने भी ऐसे रूट में एग्जांपल होते हैं जो ये होती है अधिकतर इरेशनल नंबर्स। ओके, और एक बात और ध्यान देने लायक है, यहाँ पे q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ना तो परिमेय संख्या में होना चाहिए और ना ही अपरिमेय संख्या में होना चाहिए। और p और q क्या है, p और q है यहाँ पर पूर्णांक। ठीक है, क्या है यहाँ पर, पूर्णांक यानी कि इंटीजर। इधर भी p और q क्या है, यहाँ पर भी पूर्णांक है। ठीक है, समझ में आया। सो गाइस नेक्स्ट है हमारे पास अगली है हमारे पास रियल नंबर्स। ठीक है, क्या है हमारे पास, रियल नंबर्स। इनको को बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, यानी कि ये क्या होता है, ये होता है परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह। यानी कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का अगर एक लिस्ट बनाई जाए तो वो किसके अंदर आती है, वो आता है रियल नंबर के अंदर। जैसे कि हमारे पास आ रहा था होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स के अंदर क्या आ रहा था, हमारे पास इंटीजर्स की लिस्ट बन रही थी। इसी तरीके से परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को मिला के क्या बनाते हैं, रियल नंबर। ठीक है, क्या होता है ये, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, सभी को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या हो जाएगा, परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो क्या बनेगा, ये बन जाएंगी रियल नंबर्स। ओके, अगर कोई आपसे डेफिनेशन लिखने की पूछे तो क्या लिखोगे, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, परिमेय संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक नंबर या फिर वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। एक प्रकार की संख्याएं और होती हैं जो अधिकतर लोग नहीं बताते हैं, जो कि बड़ी क्लास में होती हैं। आप जाएंगे जब 11th-12th में तो तब पढ़ेंगे। वो क्या होती है, वो होती है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर। 12th में पूरा एक चैप्टर है इसका। इसको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक हमारे पास रियल पार्ट होता है और एक होता है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, मान लो जैसे कि 3 + 4 आयोटा, इसको बोलते हैं 4 आयोटा। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे पास है रियल पार्ट। ठीक है, रियल पार्ट होता है ये। और ये क्या है, ये है हमारे पास इमेजिनरी
इमेजिनरी, ठीक है। जिसमें आई जुड़ रही है वो है इमेजिनरी, जो जिसमें आई नहीं है वो है रियल पार्ट। इसके एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं हम, मान लो 3 - 5 आयोटा, ठीक है, और √3 + √4 आयोटा, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। सो गाइस आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक माई वीडियो और इफ़ यू लाइक माई टीचिंग स्टाइल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आप और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू। जय हिंद।